तो दोस्तों राजस्थान सरकार, या फिर मैं सीधा सीधा यूं कहूं कि भजनलाल सरकार है, गरीब परिवारों पर बड़ी मेहरबानी कर रखी है। क्यों? कि जो परिवार उज्ज्वला योजना में नहीं जुड़े हुए हैं या फिर जिनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अब अपने राजस्थान में उन परिवार को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। जी हां, और इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है। तो वीडियो में हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपको ये 450 रुपए का गैस सिलेंडर है कैसे मिल सकता है, कैसे आपको आवेदन करना है, किन किन परिवार को ये मिलने वाला है, इसकी क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना के तहत है 450 रुपए में गैस सिलेंडर अपने राजस्थान में मिलता है। लेकिन बहुत ऐसे परिवार हैं जो इस योजना में नहीं जुड़े हुए हैं या जिनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो भी चाहते हैं कि हमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिले। उनको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो उज्ज्वला योजना के लिए पात्र नहीं है। लेकिन इन पिछले 2-4 दिनों में आपने सोशल मीडिया के सहारे है, अखबारों के माध्यम से जरूर सुना होगा कि अब अपने राजस्थान में भी परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर वो मिलेगा। अब जैसे इस प्रकार की सूचना वायरल हुई तो बहुत सारे हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस योजना के बारे में बताओ, कैसे मिलेगा, किस प्रकार से वो मिलेगा। तो साथियों, आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना की शुरुआत है वो की गई है और जिसका नाम रखा गया है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। अब इस योजना के तहत है 450 रुपए में परिवारों को गैस सिलेंडर वो मिलने वाला है। लेकिन सभी परिवारों को है वो गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला 450 रुपए में। ये केवल उन परिवार को मिलेगा जो एनएफएसए में जुड़े हुए या फिर खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जुड़े हुए। अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि भी जिनको यहां पे फ्री वाला राशन मिल रहा है, ऐसे परिवारों को ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर वो मिलने वाला है। और इस योजना की शुरुआत है वो आज से हो चुकी है, यानी 1 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। और इस योजना के तहत अपने राजस्थान में लगभग 18 लाख परिवार को फायदा मिलने वाला है या उनको 450 रुपए में ये गैस सिलेंडर वो मिलने वाला है। और इसके लिए संबंधित विभाग के द्वारा गाइडलाइन या दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए हैं। अगर आपको संबंधित आदेश को देखना है या डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे आपको गवर्नमेंट योजना का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अब यहां पे मैंने आपको बताया कि केवल एनएफएसए परिवार को ही ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो अब उनको मिलेगा क्या, क्या क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा ये सवाल हमारे साथियों का, क्या इस योजना के लिए हमें अलग से कोई ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा ई मित्र के द्वारा या फिर SSOID के द्वारा? नहीं, कोई भी आपको आवेदन नहीं करना है। आपको ये जो गैस सिलेंडर है ऑटोमेटिक है 450 रुपए में मिलने वाला, सीधे आपके बैंक खाते में ये 450 रुपए आने वाले हैं। लेकिन वैसे सीधे नहीं आएंगे, इससे पहले कुछ काम आपको अपनी तरफ से वो करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? वे परिवार जो केवल खाद्य सुरक्षा में जुड़े हैं, सबसे पहला काम तो उनका यह है कि उनके जन आधार कार्ड की eKYC वो कंप्लीट होनी चाहिए। सभी मेंबर की, कोई भी मेंबर है वो eKYC के माध्यम से छूटा नहीं होना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लगभग साथियों ने eKYC कंप्लीट करवा ली है, लेकिन कुछ एक बच सकते हैं। तो यहां पे देखिए, जिन्होंने eKYC जन आधार की नहीं करवाई है, उससे पहले आपको अपना जन आधार है वो अपना जो आधार कार्ड है ना वो पूरी तरह से अपडेट करवाना है। जैसे आपका नाम है, नाम की स्पेलिंग है, जन्म तिथि, आपका एड्रेस, पता। क्योंकि जब आप जन आधार की eKYC करोगे ना तो आपके आधार कार्ड से डेटा वो उठाया जाएगा, याद रखना इस बात को। इसके बाद आपके
जन आधार में सीडिंग करवानी है। किसकी सीडिंग करवानी है? देखिए, एक तो आपके बैंक खाते की शायद हो रखी होगी, नहीं हो रखी है तो पहले है वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पहले लोगों ने बैंक को जुड़वा रखा था, बीच में बंद हो गया, चालू नहीं है, तो चेक कर लीजिएगा कि आपका बैंक खाता चालू है कि नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जन आधार कार्ड के अंदर जो आपका राशन कार्ड है उसको भी आपको लिंक करवाना है। ये लिंक करवाने की प्रक्रिया को ही सीडिंग है वो कहा जाता है। ठीक है ना, पता कर लीजिएगा। अब वैसे तो यदि आप जन आधार को देखोगे तो उसमें पता नहीं लग पाता है कि इसके अंदर अपना राशन कार्ड जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इसका एक तरीका है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो अलग से वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट है वो कर दीजिएगा। अगर आपको ई केवाईसी नहीं करनी आती है तो देखिए, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। ये काम आप अपने आप कर सकते हैं। यदि आप अपने जन आधार को अपडेट करना चाहते हैं, अपनी खुद की एसएसओ आईडी से है, आप बैंक खाते भी जोड़ सकते हो, अपनी जो राशन कार्ड है वो भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके लिए हमारी अलग अलग वीडियो है, सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला काम क्या था? आपके जन आधार को पूरी तरह से अपडेट करवाना। अब इसके बाद आपका दूसरा काम बनता है अपने राशन कार्ड का। अब राशन कार्ड की भी ई केवाईसी को आपको कंप्लीट करवाना है। अब ये राशन कार्ड की ई केवाईसी दो तरीकों से होगी, ये आप खुद नहीं कर सकते। या तो जहां से आपको राशन मिलता है ना, जिस राशन दुकान से, तो वहां पे जो मशीन होती है ना, वो नंबर लगाते हैं, उनको आप कहो कि राशन कार्ड की ई केवाईसी करवानी सभी मेंबर की। देखिए, यहां पे पहले ये प्रक्रिया चली थी, बहुत सारे साथियों ने राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं करवाई है, तो या तो आप उनसे करवा सकते हो, या फिर आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाके, जो कि अपनी ग्राम पंचायत का हो, उसके पास जाके है आप अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, अपने राशन कार्ड के अंदर जो आपका गैस कनेक्शन है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का क्यों ना हो, ये उज्ज्वला का कोई मतलब नहीं है, उस गैस कनेक्शन को है आपको अपने राशन कार्ड के साथ वो लिंक करवाना है। क्योंकि जब तक आपके राशन कार्ड के साथ आपका गैस सिलेंडर लिंक नहीं होगा, तब तक आपको ये सब्सिडी वो नहीं मिलेगी, भले ही आप इसके लिए पात्र क्यों ना हो। अब इसको लिंक करवाने के लिए आपको ई मित्र वालों के पास वो जाना पड़ेगा। तो ई मित्र वालों के लिए एक तो आपका राशन कार्ड आपको लेके जाना है, प्लस यहां पे देखिएगा एक आपका जो गैस कनेक्शन है उसकी जो पासबुक है वो आपको साथ में लेके जानी है। पूरा डेटा है ई मित्र में है, जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस है, कौन सी कंपनी का गैस है, कौन सी ब्रांच का है, उसके कितने नंबर है, वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर आपको यहां पे अपडेट करवाना है। इसके साथ साथ आपको अपने राशन कार्ड के अंदर है अपना आधार कार्ड भी लिंक करवा देना है। और एक और खास बात आपको बताऊंगा लगे हाथ ही, देखिए आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड की बात कर रहा हूं, जन आधार की नहीं। हालांकि इस योजना में फिलहाल इसका लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद यह परिवर्तन भी हो जाएगा। मैं पहले आपको अवेयर कर रहा हूं और पहले भी मैंने आपको बताया था। आपका जो भी आधार कार्ड है ना, उसके अंदर है देखिएगा अपने बैंक की सीडिंग करवा लीजिएगा। नहीं पता है कैसे करवाई जाती है, अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सीडिंग भी आपको करवानी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये 3-4 काम हो गए, ये काम आपको पहले करवाना पड़ेगा। अब ये काम कंप्लीट होने के बाद देखिए जो सब्सिडी है ना, डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आ जाएगी। जब भी आप अपने घर के लिए कोई भी गैस सिलेंडर है परचेज करोगे, खरीदोगे, तो सबसे पहले तो आपको पूरा पैसा वो देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 822 रुपए के लगभग होता है, वो आपको अपनी जेब से वो देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो पैसा है वो आपके बैंक खाते में आएगा, जो सब्सिडी राजस्थान सरकार के द्वारा रखी गई, यानी आपकी जेब से 450 रुपए रखने वाले हैं। एक बार तो आपका पूरा लगेगा। अब होगा क्या, देखिए ये जो गैस सिलेंडर है ना, हर महीने में आपको एक मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। कैसे, समझिएगा इसे। मान लेते हैं कि आपने किसी महीने की 1 तारीख को एक सिलेंडर भरवा लिया, ठीक है, और फिर आपने उसी महीने की 30 या 31 तारीख को सिलेंडर भरवा लिया, तो आपको केवल एक सिलेंडर की ही सब्सिडी दे होगी। अगर आप 1 तारीख को कोई गैस सिलेंडर भरवाते हैं तो आपको अगले महीने की 1 तारीख के बाद ही सिलेंडर भरवाना। यहां पे देखिए पूरे 30 दिन का जो दिनों का समय है वो काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी महीने की 15 तारीख को कोई गैस सिलेंडर है वो भरवाया है, ठीक है, उसके बाद आपको अगले महीने की 15 तारीख के बाद ही गैस सिलेंडर वो भरवाना है। अगर इस दौरान बीच में आप एक से अधिक सिलेंडर भरवा लेते हो तो केवल आपको एक गैस सिलेंडर की ही सब्सिडी आपको यहां पे मिलने वाली। अब ये प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे ही आप गैस सिलेंडर वालों से अपना गैस भरवाओगे
तो हर महीने का जो डाटा है, जो गैस कंपनी है आपके एरिया के अंदर जो भी ब्रांच है, वो संबंधित राजस्थान सरकार को सूचना है हर महीने की 2 तारीख को देगी, ठीक है ना। तो जो उनका प्रारूप है, उनका जो पोर्टल है, उनकी जो एक्सेल शीट है, उस प्रारूप में भर के है वो उनका पोर्टल बनाओ, ऑनलाइन अपलोड करना, उसमें आपको माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही वो आपका डेटा राजस्थान सरकार के पोर्टल तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका एनालाइज करके उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद यहां पे सीधा आपके बैंक खाते में जो भी सब्सिडी की राशि है डायरेक्ट है वो आ जाएगी। बस इतना ही काम आपको करना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे साथी लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आवेदन करना है क्या? भैया कोई आवेदन नहीं करना है, बस मैंने ये 3-4 आपको अपडेट बताए ना, ये अपडेट आपको अपने जन आधार में, अपने राशन कार्ड के अंदर आपको यहां पे करवाना है, ठीक है ना। बस आपका काम कंप्लीट हो गया। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। फिर भी देखिएगा, यदि आपका कोई सवाल है तो बेझिझक है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। कुछ होते हुए इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं, अरे भैया रील कहां से देखते हो आप, मुझे तो ये बता दो। अगर वो बता दोगे तो इंस्टाग्राम पे आप चलाते हो, वहां पे देखिए क्या है कि थोड़ी सी गहराई से अपन बात है वो कर लेते हैं। मर्जी आपकी है, फिर भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जैसे जैसे इस योजना के बारे में अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे अपने चैनल पे इसके जानकारी है मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो देता रहूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।